यहाँ के अंतरी मंत्री संतरी एमएलए एमपी सब चोर हैं। भारत की विडंबना ये है कि भारत में अधिकारी और नेता तब सजग होते हैं जब घटनाएं हो जाती हैं। ये सर्विस रोड है और आते हुए जाते हुए वाहनों को भी दिखाएं कि कितने मात्र 5 फीट का अंतर है और 5 फीट की चूक से गाड़ी दोबारा से इस जल में जा सकती है। कई बिल्डर नया निर्माण कर रहे हैं और डबल बेसमेंट बनाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं और जब डबल बेसमेंट के लिए जमीन खोदी जाती है तो भूजल स्वतः ही निकलता है। वन विभाग के अधिकारी 500 बार गुजर गए हैं, लेकिन वो सब जो है मक्कार और मक्कारी कर रहे हैं। उनकी मक्कारी के कारण ही ये सब दुष्व्यवस्थाएं जो है बनी है। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता लेगी, सरकार लेगी, सामाजिक कार्यकर्ता लेंगे, पर्यावरणविद लेंगे या पत्रकार लेंगे या नोएडा प्राधिकरण और वन विभाग के अधिकारी लेंगे? कौन लेंगे? नमस्कार, नैड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। गत रात्रि की बात है, जहां पर एक जो युवक था वो अपनी गाड़ी को लेकर एक पानी में जा गिरता है और पानी में जाने के बाद में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। हालांकि प्रशासन की भी इसमें बड़ी जो एक खामी नज़र आई है और साथ ही एक जो युवक थे उनकी भी एक मुस्तैदी दिखाई गई। वहां के लोगों में भी आक्रोश देखा गया। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए यहाँ के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो स्थितियाँ हैं कैसे बन जाती हैं और क्यों कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती हैं? मेरा नाम प्रवीण भारतीय है। मैं करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक हूं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात यह है कि यहाँ इस शहर को बसाने के लिए नोएडा अथॉरिटी को यहाँ ज़मीनें दी गई और उसको यहाँ जिम्मेदारी दी गई कि आपको इस तरीके से इस शहर को बसाना है। लेकिन प्राधिकरण की इतनी घोर लापरवाही रही है कि एक बिल्डर को एक प्लॉट दे दिया जाता है और उसके बाद वो बिल्डर अपनी बेसमेंट बनाने के लिए ज़मीन खोदता है और उस ज़मीन में आज कई फिट, लगभग 10, 12, 20 फिट गहरा वो गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी को भरने के कारण उसमें कार गिरी और कार में गिरने से घर का जो है चिराग बुझ गया। अगर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मुस्तैदी दिखाते और उसको सही समय से संज्ञान लेते तो उस गड्ढे को खाली कराया जा सकता था, उस बिल्डर के द्वारा निर्माण कराया जा सकता था, उस बिल्डर पे पेनल्टी लगा करके और कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन भारत की विडंबना ये है कि भारत में अधिकारी और नेता तब सजग होते हैं जब घटनाएं हो जाती हैं और घटना होने के बाद फिर वो घटना यहाँ हुई है और इंदौर और महाराष्ट्र तक के लोग जो है, अधिकारी जो है, नेता जो है, उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर समय रहते हुए अगर अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लें तो किसी के घर का दीपक ना बुझे। ये घोर लापरवाही नोएडा प्राधिकरण की है और नोएडा प्राधिकरण ने उस स्थान को तो आप छोड़ दीजिए जहां घटना होनी थी। हम लोग अभी जो है ग्रेटर नोएडा परी चौक से और नोएडा की तरफ जाने वाले एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पे खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो पानी को दिखाएं। ये सर्विस रोड है और आते हुए जाते हुए वाहनों को भी दिखाएं कि कितने मात्र 5 फीट का अंतर है और 5 फीट की चूक से गाड़ी दोबारा से इस जल में जा सकती है और लगभग 10 से 12 फीट पानी है इसमें और फिर किसी युवराज मेहता जैसे नौजवान की मृत्यु हो सकती है और पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उसके इस घटना के बाद भी नोएडा प्राधिकरण अभी भी सोया हुआ है, उसके अधिकारी सजग नहीं हुए हैं। ये यहाँ से लेकर के यानी कि सेक्टर 150 जो एस और एटीएस प्रिस्टीन जो सोसाइटी है उसके गोलचक्कर से लेकर के मोमनाथल से लेकर के और मोहियापुर गांव तक पूरी बेल्ट में पानी भरा हुआ है। इस बेल्ट में हजारों पेड़ इस पिछले 4-5 वर्षों से भरे हुए इस पानी में नष्ट हो गए हैं और वो पेड़ नष्ट हुए हैं जो अपने आप में बड़े हो गए थे, यानी कि पर्यावरण को भी बड़े स्तर पर खतरा है। और सर, सवाल ये भी आता है कि जब ऐसे पानी भरे रहते हैं इनसे बीमारियां भी जाहिर सी बात है होती होंगी, जानवर भी डूब के मरते होंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन साथी से दिखवाना चाहूँगा कि नवीन ओखला का नोएडा प्राधिकरण का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। बावजूद इसके जो जून नहीं रेंगती है, इसमें
क्यों ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पर विद्यमान हैं। ये जो पानी है ये कोई सीवर का पानी नहीं है। ये अधिकारी, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, भूजल के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये जल भराव है। यहाँ कई बिल्डर सेक्टर 163 में, सेक्टर 149 में कई बिल्डर नया निर्माण कर रहे हैं और डबल बेसमेंट बनाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब डबल बेसमेंट के लिए ज़मीन खोदी जाती है तो भूजल स्वतः ही निकलता है। तो भूजल स्तर को नीचे ले जाने के लिए सैकड़ों ये लोग बोर करते हैं और उन बोरों के माध्यम से उस स्वच्छ पानी को, जो बिल्कुल पीने योग्य है, उस पानी को नालों के माध्यम से इस तरीके से ग्रीन बेल्ट में डाला जा रहा है और यानी कि भूजल दोहन हो रहा है। दूसरी तरफ इसमें लगे हुए लाखों पेड़ नष्ट हो रहे हैं, यानी कि पर्यावरण पूर्णतः नष्ट किया जा रहा है। और कोई शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता को भी पैसे दे दिए जाते हैं, पत्रकारों को भी पैसे दे दिए जाते हैं, अधिकारियों को भी पैसे दे दिए जाते हैं। यानी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। आज पैसे को ही प्राथमिकता ये लोग दे रहे हैं और अगर इनको ना तो किसी के घर में मरने से मतलब है, ना इन अधिकारी, नेता और प्रशासन और सरकार को पेड़ों को नष्ट करने से मतलब है, ना इनको कोई फ़र्क ये पड़ता है कि गौतम बुद्ध नगर के बदौली, झट्टा, कौंडली, मोहियापुर, सफ़ीपुर, मोमना थल जैसे गांवों का भूजल अगर नीचे चला गया तो आने वाले 5 वर्ष बाद यहाँ पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। एक एक बूंद के लिए लोग यहाँ तरसेंगे, क्योंकि आज हिंडन नदी भी प्रदूषित हो चुकी है और यमुना नदी भी प्रदूषित हो चुकी है। और यही हालात रहे तो यहाँ पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। कि ये हजारों पेड़ जो आज नष्ट हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता लेगी, सरकार लेगी, सामाजिक कार्यकर्ता लेंगे, पर्यावरणविद लेंगे, या पत्रकार लेंगे, या नोएडा प्राधिकरण और वन विभाग के अधिकारी लेंगे? कौन लेंगे? ये पिछले उधर नोएडा प्राधिकरण का बोर्ड नोएडा प्राधिकरण का बोर्ड लगा हुआ है, वो बेशर्म अधिकारी हैं। उन अधिकारियों, वो अधिकारी पिछले 5 वर्ष में 500 बार गुजर गए हैं। वन विभाग के अधिकारी 500 बार गुजर गए हैं, लेकिन वो सब जो है मक्कार और मक्कारी कर रहे हैं। उनकी मक्कारी के कारण ही ये सब दुर्व्यवहार जो है, यहाँ दुष्व्यवस्थाएं जो है बनी है। अगर वो लोग सही से ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो युवराज की मृत्यु ना होती। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोकेश भाटी है, मैं सेक्टर 150 का निवासी हूँ। जी, आपके जी बनी हुई है, ये सेक्टर 150 से लेके सेक्टर 135 तक बनी हुई है, जिसमें कि 10 सेक्टर आते हैं। अभी भाई साहब ने भी बताया कि हज़ारों पेड़ हैं जो कि सूख चुके हैं। इसमें पर्यावरण और अथॉरिटी की भारी दिक्कतें हैं, जिसके चलते कोई भी हादसा हो सकता है। भैया, आप यहीं के स्थानीय निवासी? मैं बदौली गांव का निवासी हूँ। जी, तो ये स्थानीय निवासी होते हुए जो ये समस्याएं आपके सामने आती होंगी, इन पानी से कोई परेशानी भी होती है? परेशानी सारी हो रही है जी, पशु भी मर जाते हैं इसमें, छोटे मोटे बच्चे का भी खतरा बना रहता है। पानी करीब करीब 8 से 10 फुट भी हो सकता है और 11 फुट 12 फुट भी हो सकता है, 15 फुट भी हो सकता है। अच्छा, हमने अगर उस दीवार को देखें तो मुश्किल से 4 फीट की दीवार होगी और उससे ज़्यादा का नीचे गड्ढा है। सर वहाँ तो ज़्यादा है और ज़्यादा गहराई है, अच्छा, 20 से 25 फीट भी हो सकता है। 20 से 25 फीट? जी। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी सर ये जो बिल्डर हैं वो छोड़ रहे हैं पानी, जो बिल्डिंग बना रहे हैं बिल्डर, हाँ। वो पानी को छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसकी कभी ये हादसे अभी 15 अगर हम बात करें तो नोएडा पे उसी जगह पे तो हुए ही, ये सभी जगह होते हैं इस एरिया में? सर यहाँ तो काफ़ी दूर तक हो रहा है जी, कम से कम 8 से 7 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा जी, मोमना थल से लेकर और क्या नाम है तुम्हारा, ये मंगरौल छपरौली तक कम से कम। अच्छा जी, कम से कम 10 या 12 बता दें, कम से कम 10 या 12 किलोमीटर का एरिया है जिसकी भैया बात कर रहे हैं। सारी खराब हो गई है, सारी ग्रीन बेल्ट के पेड़ सारे सूख गए हैं। जी, इसमें जाहिर सी बात है, इन ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए हम अपने दर्शकों को बता दें, इन ग्रीन बेल्ट के लिए भी अलग से एक बजट पास होते हैं। इनके पेड़ों को लगाने की जिम्मेदारी तो होती है, इनके संरक्षण के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई जाती है। और ये भी एक बहुत बड़ा जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप नोएडा की बात करें, दिल्ली का हर कोई गुणगान कर रहा है, लेकिन नोएडा की बात करें तो यहाँ का AQI भी कोई कम नहीं था, पिछले दिनों में 900 के पार जा चुका है। तो भैया आप देखिए, ये जो ग्रीन बेल्ट को लेकर के आपने प्रश्न उठाया है, ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ से 10-12 किलोमीटर की जो लेंथ है, इसके लिए हर वर्ष टेंडर नोएडा प्राधिकरण करती है, लाखों करोड़ों रुपए के बजट तैयार होते हैं और
उन बजटों के बावजूद भी अगर पेड़ मर जाएं तो ये नोएडा प्राधिकरण के लिए शर्म की बात है। ठेकेदार और अधिकारी मिलीभगत करके उन पैसों को डकार जाते हैं और फिर ये नोएडा जैसे शहर जो अपने आप में एक अद्भुत शहर है, एक नया शहर है, वहाँ लोग सांस लेने तक के लिए मोहताज हो जाते हैं। और ये सब जो है भ्रष्टाचार के कारण उन लोगों का आचरण ठीक नहीं है। मैं खुली चेतावनी देता हूँ, यहाँ के मंत्री संतरी एमएलए एमपी सब चोर हैं। वो लोग आराम से अपने घर में बिस्तर में सो रहे थे और एक 27 साल का नौजवान अपनी जान को बचाने के लिए अपने पिता से गुहार लगा रहा था, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे बचा लिया जाए। और प्रशासन के आने के बाद किसी ने ये जांबाजी नहीं दिखाई, किसी ने ये ताकत नहीं दिखाई कि उस तालाब में या उस गड्ढे में उतर करके उसको बचा लिया जाता। अगर ये जांबाजी दिखाई गई होती, उस ग्रामीण ने, गढ़ी गांव के उस युवा ने अपने आप को प्रदर्शित किया कि वो यहाँ उसके अंदर भावना है, वो उस बच्चे को बचाने के लिए उतरा भी, लेकिन वो तब तक लेट हो गया। जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो वहाँ पर थे मौजूद, उस एनडीआरएफ और उन टीमों की थी जो एक रखी जाती हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पहुँचने के लिए। हम भारत के लोग हैं और भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे सामने अगर किसी की मृत्यु हो रही हो या किसी को कोई दर्द हो रहा हो तो हम लोग अपने दर्द को भूल करके उसके दर्द में शामिल हो जाते हैं, उसके दर्द को कम करने के लिए अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है ये दुखद घटना है और इस घटना पर एमएलए एमपीओं को बोलना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को बोलना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हमारी लापरवाही से ये सब घटनाएं हुई हैं, अन्यथा ऐसी घटनाएं आगे भी घटित होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देने वाली ऐसी तमाम चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो नोएडा की लचर व्यवस्था को अब सामने कर रही हैं। नोएडा प्राधिकरण का आपने हाल देखा, ये पानी जो आप देख रहे हैं इसकी काई बताती है कि इसके अंदर ना जाने कितने ऐसे हादसे और हो सकते हैं। और इस काई को आप देख के, इस गंदे पानी को आप देख के ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई अभी का पानी भरा हुआ नहीं है या किसी उससे भरा हुआ पानी नहीं दिखता। ये आप देखेंगे कि अभी आप देखें काला पानी, दूषित पानी ये बिल्कुल है। और तमाम ऐसे सूखे पेड़ भी हैं यहाँ पर जो पर्यावरण को पूरी तरीके से इफेक्ट करते हैं, पूरी तरीके से उसको जो है ख़त्म कर देते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो इसमें बच्चा डूबा होगा तो उसका मरना या उसका जो जद्दोजहद करना ज़िंदगी से वो कितना दूभर हो गया होगा। क्योंकि ये तमाम चीज़ें निकल के जब सामने आती हैं तो ये सारे सवाल भी निकल कर सामने आते हैं कि कहाँ सो रहा था नोएडा प्राधिकरण, कहाँ सो रहा था नोएडा का प्रशासन, कहाँ सो रहे थे वो आला अधिकारी जिनसे 2 घंटे की मशक्क़त के बाद भी उस बच्चे की ज़िंदगी को नहीं बचाया गया। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, नोएडा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।